तो दर्शकों बराबर विजुअल्स 40th फाउंडेशन डे को लेके विजुअल्स आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे थे। इससे पहले फाउंडर की भी बाइट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मेरे साथ दो सीनियर एलुमनाई भी जुड़ेंगे, एडवोकेट तालिब साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, लेक्चरर अनवर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, दोनों एलुमनाई भी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आज बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने स्कूल के जितने भी अलुमिनियस हैं, जितने साथी हैं, उन सब के साथ आज बैठ के बहुत अच्छा लगा। सरगिरगन के साथ, मैडम के साथ आज बैठ के बहुत अच्छा लगा। मैं तो लेट एंट्री है सुरवली में, क्लास 6 में मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी, तो मैं मैडम को जानता नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना था, तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में सुना था। आज उनसे मिल के जो है सुरवली के बारे में जो उन्होंने इसकी फाउंडेशन लगाई उसके बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा। आज अपने लोगों से, अपने साथियों से जिन्होंने यहाँ से पढ़ के निकले थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। जितने भी साथी उनसे मिलने का मौका मिला। आज ये स्कूल जो है पहले एस्टैब्लिश स्कूल्स में से था, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज सबके साथ मिलके और इस स्कूल को फलता फूलता देख के। यहीं ऑडिटोरियम हुआ करता था, इसी ऑडिटोरियम में चश्ती सर के साथ पेरेंट्स डे मनाया करते थे। आज यहाँ करण सर को नहीं देखा, थोड़ा मैं सोच रहा था शायद उनको देखूंगा, लेकिन उनको नहीं देख के बड़ा थोड़ा सा फील हो गया करण सर, क्योंकि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, तो उनका आज नहीं देख के थोड़ा सा फील हो गया। बाकी तो यहाँ पे इसी ऑडिटोरियम में पेरेंट्स डे मनाया करते थे, यहाँ प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो बड़े यादें जुड़ी हैं। आज जो कुछ हैं इसी स्कूल की और टीचर्स की देन है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब। अनवर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ा बहुत शेयर करोगे सर अपने स्कूल, जब आप स्कूल में थे SVPS करगिल में, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करोगे ब्रीफ में। आज यहाँ पे आके बहुत बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इतने सालों के बाद इस स्कूल से दोबारा जुड़ने का मौका मिला है, तो बहुत सारे यादें जो है स्कूल से जुड़े हुए हैं। आज हम जो भी है इसी स्कूल की वजह से हैं, सोसाइटी में जो हमारा नाम है इसी स्कूल की वजह से है। तो इस स्कूल का जो है हमारे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हमें एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने का एक रोल रहा है। तो मैं हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मैडम सर और मैम का बहुत शुक्रगुजार हैं। गिरगिन जो है कपल्स जो हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए पूरा सर्व किया और हमारी सोसाइटी को एक बैकवर्ड दौर से जो है एक मॉडर्न दौर की तरफ लाए। तो फाउंडेशन की वजह, इसी स्कूल की फाउंडेशन की वजह से आज इस स्कूल का जो है हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बड़े बड़े लोग जो है हमारे इस स्कूल से निकले हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे है, अलग अलग फील्ड्स में जो है अपने रोल जो है अंजाम दे रहे हैं। तो मैं फिर एक बार आज के इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ख़ासकर मिस्टर शाहबानी का उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये एक हमें मौका दिया दोबारा से इस स्कूल के साथ अलुमनाई को जोड़ने का और स्कूल से जोड़ने का। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये यहाँ ऑडिटोरियम में जो है हम पेरेंट्स डे मनाया करते थे। 3-4 बार हमने यहाँ पेरेंट्स डे मनाया, इसके अलावा हमने इंडोर स्टेडियम में पेरेंट्स डे मनाया है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। अब उन सबको याद करते हैं तो कभी कभार इमोशनल भी हो जाता हूँ। बहुत सारे, जैसे यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स जो है, ख़ासकर मैं अपने क्लासमेट मुस्तफ़ा वानी को जो है बहुत मिस करता हूँ। एक ज़िंदगी हमने एक साथ गुजारी है। आज इस मौके पे जब वो साथ में नहीं है तो काफ़ी महसूस हो रहा है, इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, कमी महसूस हो रही है। तो बाकी मैं फिर एक बार आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने ये जो है इवेंट कवर किया और आइंदा होप करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है दोबारा आइंदा भी होता रहे, ताकि सारे लोग जो है मिल जाएं और फिर इसी स्कूल को जो है, इस स्कूल में जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है दे दे। थैंक यू। सजाद हुसैन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, सीनियर एलुमनाई है SVPS करगिल लद्दाख के, अभी जनरल लाइन टीचर में अच्छे पोजीशन पे तैनात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो। थोड़ा बहुत सर, आज 40th पहली बार, यानी कि SVPS की हिस्ट्री में पहली बार फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट की गई सर। तो इससे पहले SVPS करगिल में थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप थोड़ा बहुत शेयर करोगे। सुरवली पब्लिक स्कूल बहुत ही प्यारा स्कूल था, बहुत ही खूबसूरत स्कूल था, और उस ज़माने में हम टाई पहनते थे और यहाँ के लोग जो है वो बड़े सरप्राइज़ होते थे लोग क्योंकि टाई पहनने वाले हम शायद लद्दाख के पहले स्टूडेंट्स थे शायद। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत खूबसूरत स्कूल था। ये पीछे वाला रोड भी नहीं था, रिवर व्यू था पूरा स्कूल से, और इतना आजकल जैसे कंक्रीट बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, ऐसे बड़े बिल्डिंग्स भी नहीं थे। छोटा ही स्कूल था मगर बट बहुत खूबसूरत था।
और लुक बड़ा अच्छा था और पढ़ने में बहुत मज़ा आया। और आज 40th एनिवर्सरी पे इधर हमें सब एलुमनाई सब मिल के आपस में इंटरेक्शन करके हम सबको बहुत खुशी महसूस हुआ। इतने सालों के बाद हम यहीं करगिल में रहने के बावजूद भी हम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, मिल पाते हैं। कुछ ऑफिसर्स हैं जो आउट ऑफ टाउन रहते हैं, बट ये एक बहुत ही खूबसूरत एक अपॉर्चुनिटी था हम सब के लिए। एक खूबसूरत एक गेट टुगेदर था जिसमें हम सब एक दूसरे से मिले और पुराने मेमोरीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया। किस तरह शुक्रिया अदा करोगे सर मैनेजमेंट के बिलखुसूस सेक्रेटरी आपके नासिर शबानी साहब सेक्रेटरी है सर, बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव नासिर शबानी साहब उठाते आ रहे हैं, तो किस तरह मैनेजमेंट और बाकी लोगों को आप शुक्रिया अदा करोगे इस तरह की एलुमनाई पहली बार यहाँ ऑर्गेनाइज़ करने? मैं नासिर शबानी साहब का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मैनेजमेंट कमिटीज़ थे और इन्होंने ऐसा कुछ आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं सोचा कि सब एलुमनाइज़ को इकट्ठे करके एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और इंटरेक्शन करवाएंगे, और इतना खूबसूरत अपॉर्चुनिटी हम सबको दे दिया। इसके लिए मैं पूरे मैनेजमेंट कमेटी का और खुसूसन नासिर शबानी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे, स्पेशली गिरगन सर को सुन के इतने सालों के बाद बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वन ऑफ द बेस्ट मेरा मेमोरीज़ रहेगा और उनका जो स्पीच है वो मैं हमेशा याद रखूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब हमारे साथ जुड़े थे। कौसर मैम मेरे साथ जुड़ेंगे, सीनियर एलुमनाई है और अभी अगर हम हालिया की बात करें तो बेहतरीन पोजीशन पे है, अच्छी पोस्ट पे है, इंजीनियर है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा बहुत इससे पहले अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे मैम सुरू वैली पब्लिक स्कूल में, आप थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस आप थोड़ा बहुत। अगर मैं शायद इस तरह से फ्रेम करूँगी कि अगर मुझे दूसरी लाइफ मिलेगी तो भी मैं इसी स्कूल में आना चाहूँगी। मैं जो कुछ हूँ, जैसी भी बनी, सिर्फ स्कूल की वजह से, इन टीचर्स की वजह से। तो इन दैट टर्म्स आई वुड थैंक मैम एंड सर। उन्होंने स्कूल की फाउंडेशन रखी हमारे आने से पहले, स्कूल को उस लेवल का बनाया था कि आज हम इस पोजीशन पर पहुंच पाए। जी मैम, किस तरह देखते हो मैम पहले वाले कारगिल को और अभी के कारगिल को, स्पेशली अगर हम एजुकेशन स्टैंडर्ड के हवाले से अगर हम बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। बी इट इन प्राइवेट स्कूल्स और इन गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, हुआ भी है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हैं। पहले जब हम स्कूल में थे तो हमारी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते तो गवर्नमेंट स्कूल्स वेर नो कॉम्पिटिशन टू अस, बट आज की डेट में जब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो दैट्स कमेंडेबल, बहुत इम्प्रूवमेंट है। आखिरी सवाल होगा मैम, चलते चलते आपको काफ़ी लेट भी हो रही होंगी, किस तरह आप मैनेजमेंट को, बिलखुसूस सेक्रेटरी को आप थैंक्स करोगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा एलुमनाई मीटिंग होने रहा है ताकि आप लोगों को बिछड़े हुए दोस्तों के साथ मिलने का एक मौका मिले? किस तरह से? हम तो बहुत पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसा इनिशिएटिव टेकअप हो, बिकॉज हम इंडिविजुअल लेवल पे, एक बैच के लेवल पे ये नहीं हो सकता था। स्कूल ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, आज आके ऐसा लगा कि जैसे हम वापस घर आ गए हैं। मतलब समटाइम जब वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे थे तो हम लोगों का आंसू आ रहे थे कि वो फील हो रहा था स्टेज पे हम ही हैं। इट्स अ होमली फीलिंग, मतलब कमिंग होम वाली फील था आज। एंड हम रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल से कि ये मीट्स और ज़्यादा हों आगे भी, सो दैट हम लोग एक साथ भी इंटरेक्ट कर पाएँ और स्कूल के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएँ, और जिस तरह से भी हम लोग कर पाएँ हेल्प, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएँ, क्योंकि हमें यहाँ उन्होंने पहुँचाया है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वी वुड ट्राई दैट, बट उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हम लोगों को भी याद रखा जाए। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कौसर मैम हमारे साथ जुड़े थे, सीनियर एलुमनाई है सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। तो विजुअल्स बराबर नाजरीन तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं 40th फाउंडेशन डे के हवाले से सुरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के। रोहित साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, रोहित हमपाल एलुमनाई है SVPS करगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल यही होगा, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे जब आप सुरू वैली स्कूल में पढ़ते थे? बीइंग ए नॉन लोकलर है कि मतलब मेरे पेरेंट्स यहाँ थे और यहाँ स्कूल में पढ़ना और इस स्कूल में पढ़ना उस टाइम पे काफ़ी प्राउड का मोमेंट होता था हर स्टूडेंट के लिए। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया और मैं यहाँ अपनी स्टडीज़ मैंने यहाँ कंप्लीट की, लाइक फ्रॉम नर्सरी टू अप टू 10th स्टैंडर्ड में यहाँ पर मैंने 13 ईयर अपने यहाँ पर लाइफ दिए हैं। तो बहुत लकी हूँ, अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। माशाल्लाह रोहित हमपाल, अभी तो आप एक लीडिंग एक बिजनेसमैन में भी आप आते हो, बहुत आपने मेहनत की है, पढ़ाई आपने की है, अभी आप टॉप लीडिंग बिजनेसमैन में माना जाते हो। तो किस तरह देखते हो रोहित उस वक्त के एजुकेशन को और अभी के एजुकेशन को, बिल्कुल अगर हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से? सर एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस है पहले की और आज के। उस टाइम पे हमारे स्टूडेंट जो पढ़ाई होती थी और आज की पढ़ाई में आजकल काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गया है। आजकल आपको मोबाइल पे सब कुछ नोट्स एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए
वो सब कुछ मिल जाता था, बट उस टाइम पे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था स्टडी के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टडी ईजी हुई है, और बट अब ये है कि अब दौड़ अलग है, अब कंपटीशन स्कूल्स में उस टाइम पे हाँ अब कंपटीशन ज़्यादा है, और एक बच्चे को ऐसे एक मशीन में डाल दिया गया है कि भाई दौड़ना है, रेस करनी है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, बट उस टाइम पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा था। हार्ड वर्क अब भी है, बट उस टाइम पे कुछ अलग लेवल का था, बिकॉज आपके पास इतनी कम्युनिकेशन या इतनी चीज़ें अवेलेबल थी नहीं, वो कम लिमिटेड रिसोर्स में आपको अपने आप को करना पड़ता था। आखिरी सवाल रोहित, चलते चलते आपको भी काफ़ी टाइम हो रहा होगा, किस तरह मैनेजमेंट का, सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करोगे कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी एलुमनाई को एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी दोस्त आपके बेचमेंट वगैरह था वो बिछड़े हुए। ये रियली बहुत थैंकफुल हूँ अपने मैनेजमेंट का, स्कूल बॉडी का, कि भाई हमें बहुत सालों बाद मौका दिया, और एकदम वो बचपन के स्कूल याद आ गया। भाई हम बैठ के बातें कर रहे थे, भाई ये बिल्डिंग में हम ये करते थे, ये हमारे क्लास में होता था। तो बहुत थैंकफुल हूँ, और उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं आने वाले टाइम में जब भी उन्हें हमारी कभी हो तो प्लीज़ कभी हमें मौका दें दोबारा ऐसा मीट का। रियली थैंक यू। सीनियर एलुमनाई जनाब काश इम्तियाज़ साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे, बेहतरीन पोस्ट पे, यानी कि रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में। इससे पहले भी अच्छे अच्छे पोजीशन पे तैनात रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपका शुक्रिया हुसैन साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद हम पेश करते हैं सर, पहली बार इस तरह के एक मीट आप लोगों की काविश के बदौलत, मैनेजमेंट के बदौलत एक मीट हुआ जिसमें एक दूसरे को मिलने का मौका मिला। सबसे पहले तो आज की इस मीट को आप किस तरह देखते हो सर? आप भी एलुमनाई हो, आपने भी इसी स्कूल से पढ़ा है। बहुत पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ भी शामिल हुए। आप ख़ुद सुरेवाली पब्लिक स्कूल के एलुमनाई रहे हैं, आपकी फीलिंग्स भी वही होंगे जो मेरे हैं। बहुत खुशी का इज़हार हो रहा है, इसलिए क्योंकि आज के दिन में एक प्लेटफॉर्म मिला कि सारे एलुमनाई जितने भी बैचेस के थे सब एक यहाँ पे आके मुनक़िद हुए, और एक दूसरे से मिलने का उनको मौका मिला, और इंट्रोडक्शन भी हुई। ऐसा भी लगा कि जैसे बिछड़े हुए कुछ भाई बहन मिले में। 40 साल हो गए, कोई मजाक की बात नहीं है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, हम दोनों ही लगभग, हमारा जर्नी ही सेम ही रहा है लगभग। उसके बाद कितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं स्कूल में, वो काबिल तारीफ़ है। लोग, इंसान हैरान भी हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि दोनों गिरगन्स, एलिजा गिरगन साहब जो रेवरेंट हैं, और मैडम स्नेहलता गिरगन, उनका भी एक आइडिया था ले में, जब हम कई 3-4 सालों से मिलते रहे हैं। हमेशा कहते रहते कि करगिल जाना है, सुरेवाली पब्लिक स्कूल में एक फंक्शन अटेंड करना है। ऐसा लगता था जैसे कोई ख्वाब उनका आज वो पूरा हुआ है। अब अच्छी बात ये हुई कि हम सब 40 साल के होने के बाद मिले, अदरवाइज़ फिर कोई मौका नहीं मिलता, बहाना नहीं मिलता, तो शायद 50 साल के एनिवर्सरी पे ही मिलते। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि 50 साल जब हों अगले 10 साल में, तब एक बहुत बड़ा सा फंक्शन हो। लेकिन यह है कि जैसे सर और मैडम खुद भी कहते रहते हैं, और शाबानी साहब बखूबी हमेशा समझते भी हैं कि हर साल कोई गेट टुगेदर सा होना चाहिए, ताकि स्कूल के इश्यूज़ भी हम थोड़ा बहुत रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इंस्पायर करने की कोशिश करें। तारीफ़ें बहुत हुई हैं, स्पीच अच्छे खासे हुए हैं, सब ने तारीफ़ें की सबकी, लेकिन यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। हमारी अपनी भी एक ज़िम्मेवारी है स्कूल के हिसाब से, स्कूल के पर्सपेक्टिव से लेके, तो हम भी कोशिश करेंगे कि एलुमनाई जितने भी कोशिश हो सके मदद करें, ताकि स्कूल और ज़्यादा डेवलप हो और ये कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएं। अब ऐसा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाना, जैसे डॉक्टर सफदर अली एजुकेशन के डायरेक्टर बोल रहे थे कि स्कूल खोलना आसान है, उसको सस्टेनेबिलिटी उसमें लाना और मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी लाना, वो है एक मुश्किल काम, जिसे माउंटेनस कहते हैं, माउंटेनस टास्क। वो अगर लोगों में थोड़ी सी बर्दाश्त हो और पैसे का लालच कम हो, तो वो कंसिस्टेंसी ऐसे ही लोग ला सकते हैं। अब ऐसा है कि एजुकेशन को एक बिज़नेस टाइप का, कमर्शियल टाइप का वेंचर बना के रखा हुआ है लोगों ने, और सोचते भी हैं कि इसमें पैसा है। पैसा नहीं है, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और जितने भी रिटर्न्स आते हैं उसमें खुशी भी तो शामिल होता है। और सुरेवाली इंस्टीट्यूशन पब्लिक स्कूल एक इंस्टीट्यूशन बन गई है, एक मुहिम है जिसके हम और आप दोनों एक हम सफ़र रहे हैं इसको आगे बढ़ते हुए देखने में। हम ये चाहते हैं अगले 50-100 सालों में भी ये स्कूल फूले फले और यहाँ के से बड़े स्टूडेंट्स निकलें, ताकि दुनिया में आ जाके आगे बाहर जाके जितने भी चैलेंजेस हैं वो फेस करने के लिए उनको एक हिम्मत मिले। बाकी एजुकेशन तो चलती रहती है। आखिरी सवाल होगा सर, चलते चलते आपके पास भी टाइम कम होंगे, आपकी तरफ से कोई पैगाम अलुमनाइज़ को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और कुछ इश्यूज़ भी है स्कूल के लैंड को लेके और बाकी सारे कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज़ भी है, तो एज एलुमनाई एज ऑफिसर आप इसे किस तरह एड्रेस करते हो, और साथ ही साथ आपकी तरफ से एक पैगाम? ज़रूर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फिरोज़ अहमद खान साहब ने बखूबी बताया कि वजह फरमाया कि स्कूल का, और नासिर शाबानी साहब ने पहले ही दोहराया हुआ था कि स्कूल का टाइटल जो है वो है ही नहीं जो ज़मीन है।
हमें अभी इकबाल वानी साहब बोले थे आते आते, और मेरे वालिद साहब को भी बखूबी पता है, क्योंकि जब वो DPO थे करगिल के, तब उस टाइम में ये जो बिल्डिंग पुराना था वो एक पंचायत घर था। तब डिपार्टमेंट ने स्कूल खोलने के लिए, स्कूल चलाने के लिए दे दिया था। तब भी उसका मतलब उस ज़मीन का कोई टाइटल नहीं था, और अभी शायद गवर्नमेंट को UT एडमिनिस्ट्रेशन को रेफ़र किया हुआ है। हम भी कोशिश कर सकते हैं फॉलोअप करें सेक्रेटरीट में एक केस कंक्लूजन तक, तो उसको पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एजुकेशनल इदारा है, एक अच्छे कॉज के लिए खुला हुआ है, इसमें किसी का कोई मकसद नहीं है। हम कोशिश करेंगे स्कूल को कितना डेवलप्ड होते हुए देखें, तो हमें भी फ़ख्र होगी कि हमारे जीते जी एक इदारा बन के आ रहा है, इंस्टीट्यूशन तो एक बना ज़बरदस्त बना हुआ है। मेरा पैगाम ये रहेगा स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कि ठीक से पढ़ाई करें और सोच समझ के पढ़ें, और होमवर्क वगैरह पे ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, पढ़ाई सोच समझ के पढ़ें, ताकि आपको किसी एग्ज़ाम को भी एग्ज़ाम फेस करना हो, उसमें अपने अकल से आप सवाल का जवाब दें, ना कि रट्टा मारते हुए आप उसका जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जाके ज़िंदगी में हर सवाल का जवाब बदल जाता है, चैलेंजेस ऐसे होते हैं, तो हर चैलेंज को खुद फेस करना है। स्कूल ने आपको इस तरह एक ऐसे पैमाने पे प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा करना है कि जहां आप अपने फैसले खुद ले सको, और अब डिसीजन लेने की आपके पास एक क़ुव्वत आ जाए। स्कूल के जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल समेत और टीचर्स हैं, वो आपको ऐसे चैलेंजेस से फेस करने के लिए तैयार करते हैं। मैं स्कूल के मैनेजमेंट को एक तो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, एलुमनाई को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज 40 साल के इस एनिवर्सरी के मौके पे हम इधर मिल पाए और इस जश्न को ठीक से बैठ के सब मिल बांट के सेलिब्रेट किया है। शुक्रिया जनाब। पिछले 40 साल के करगिल को और आज की करगिल को देखूं तो मैं कुछ बातें पेश करना चाहूँगा, कुछ बातें जो मुस्तकिल करगिल का एक हिस्सा हैं और कुछ बातें जो करगिल में तब्दील हो गई हैं। जो मुस्तकिल हिस्सा है वो करगिल के लोगों की सादगी। मैंने देखा है कि हर जगह कुछ लोगों के नज़रिए में, लोगों के तौर तरीके में, उनके रीति रिवाज में जो बहरान आया है वो करगिल में उतना नहीं आया है। करगिल में अभी पुरानी वैल्यूज़ की बहुत अभी जगह है, एहतराम है, उसको मेंटेन किया गया है। जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं मटीरियलिस्टिक कल्चर, करगिल में इतना नहीं आया है जितने दुनिया के बाकी हिस्सों में या हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में आया है। करगिल में दीनियत का एहतराम है और दीनियत के साथ जो वाबस्ता चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज है, उसका भी एहतराम है। तो ये एक बात मैं कहूँगा कि जो मुस्तकिल करगिल का एक हिस्सा है, और मैं यही चाहूँगा कि जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो पुरानी आदतें हैं, जो बातें हमको मौरूसी मिली हैं, उनको कभी मत छोड़िए, उसको रहने दीजिए, रखिए। दूसरी बात ये है कि कोई नस्ल अपने पर दारमदार नहीं करती है। नस्ल को बनाया जाता है, उनके वालिदैन बनाते हैं, उनके नाना नानी बनाते हैं, और ये जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। जब सुरू वैली के हमारे बच्चे आज वालिदैन बन चुके हैं, उनके बच्चे हैं, सुरू वैली के बच्चों से, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जो वैल्यूज़ सुरू वैली ने दी हैं, जो बहरान सुरू वैली ने कायम किया है, उसको जारी रखना, बुरी चीज़ों को छोड़ देना और सही चीज़ों को उनको सिर्फ चालू नहीं रखना बल्कि उनका और इजाफा करना। एक जेनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँगा, एक मौरूसी जिम्मेदारी वो करगिल ने निभानी है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी तब तक नहीं ख़त्म होती जब तक हम कब्र पर नहीं पहुँच जाते। ये एक ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद ये जिम्मेदारी कायम रहती है। ये दो बातें करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो करगिल में मनफी हुई हैं, जो मैंने अभी नोटिस किया है, वो ये है कि लोगों ने, हर एक शख्स ने अपने अपने मकान बना लिए हैं,
जो ख़ानदान बड़े होते थे वो टूट चुके हैं या टूटने के सतह पर पहुंच गए हैं। मियाँ बीवी ने अपना एक कमरा बना लिया, मकान बना लिया है, 2 मंजिल 3 मंजिल जो भी हो। हाँ, पैसा होता है, लेकिन पैसे का खर्च एक इलाही जिम्मेदारी है। ये आपकी मर्जी नहीं है। मर्जी जब तक इलाही मंशा रज़ा पर मबनी ना हो, वो मर्जी फिर हमको सही रास्ते पर या सही इंतकाम पर नहीं ले जा सकती। इस वास्ते मैं ये कहूँगा कि चाहे वो तामीरात का काम हो, पढ़ाई लिखाई का हो, एक दूसरे के रिश्ते नाते का हो, एंटरटेनमेंट का हो, सोशल मीडिया की तफरी हो, हर एक चीज़ में अपनी एक नॉन मटीरियलिस्टिक एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें रुपए पैसे की अहमियत नहीं बल्कि इंसान की इंसानियत पर एक ज़ोर है, वो रखना चाहिए। और वो सुरू वैली का पैगाम मैं सोचता हूँ कि जो हमने कोशिश की थी और जो है और जो आजकल की जो मैनेजमेंट है जिन्होंने उसको कायम रखा है, उसको आने वाले सालों में चाहे हम जिए या न जिए, जिस दिन हमारा बुलावा आएगा, लेकिन दूसरी नस्ल को ये कायम रखना होगा। क्योंकि आखिर में कारगिल का जो इंतकाम है वो इंसान के हाथ में नहीं है, वो खुदा ताला के हाथ में है। और वो इंतकाम जो हमने करना है, जो फेस करना है, वो हमारी एक ज़िम्मेदारी है और वो ज़िंदगी है। उसके बगैर जीने का कोई मतलब नहीं। शुक्रिया आप लोग। नासिर शबानी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, सेक्रेटरी है SVPS कारगिल के। एक बेहतरीन इनिशिएटिव एल्युमिनियम मीट को लेकर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कारगिल में पहली बार एल्युमिनियम मीट के नाम से पहला इनिशिएटिव शबानी साहब ने उठाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर सबसे पहले तो। और पूरे एल्युमिनियम की जानिब से, मैं खुद एक एल्युमिनियम इसी स्कूल से मैं पढ़ के बाहर निकला हूँ सर, तो मुबारकबाद पेश करते हैं बहुत ही सक्सेस प्रोग्राम के लिए। किस तरह आपको आइडिया आया सर कि एक एल्युमिनियम मीट रखें? जी, आज का ये प्रोग्राम जो है वो हम सबको पता है कि स्कूल के फाउंडर मेंबर्स है मिस्टर एलिजास परवर गिरगन साहब और उनकी वाइफ जो है मिस स्नेहलता गिरगन, ये फाउंडर्स हैं हमारे इस सुरू वैली पब्लिक स्कूल के। यानी आप कह सकते हैं कि फ़र्स्ट पब्लिक स्कूल जो कारगिल के अंदर आया है 1982 में 27 मई को, तो उनके फाउंडर्स है। तो लास्ट टाइम हम ले विज़िट करें उनको एक रिगार्ड्स देने के लिए। जब उनके वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि 2022 में इसका 40th फाउंडेशन डे है, तो क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो तब हमें ये आइडिया हो गया कि ज़रूरी है इसको सेलिब्रेट करना। और दूसरा मकसद ये था कि हम एलुमनाइज जो है, जो स्कूल से पढ़कर किसी ने मैट्रिकुलेशन तक पढ़ा है, किसी ने 10+2 तक पढ़ा है, और आप जानते हैं तकरीबन 60 to 70% जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, मतलब जिस प्रोफेशन में भी आप देखेंगे तो कारगिल के मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो उनको भी एक बार वापस से हमें इकट्ठा करना था, उनको बुलाना था, ताकि वो भी अब स्कूल की तरफ जो है वो अपना पर्सनल रिसोर्सेज जो है या एज ए ह्यूमन रिसोर्स हो या किसी भी तरह से स्कूल की तरफ वो अपने कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, तो उनको भी हम इनवाइट करना चाहते थे। तो इसलिए आज का ये 40th फाउंडेशन डे हमने 27 में 1982 को जो इस्टेब्लिश हुआ था, आज 27 में 2022 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा आज का ये डे सेलिब्रेट करने का है वो ये है कि मिस्टर और मिसेस एलिजा गर्गन को हमें वो ऑनर करना था, एक तरह से उनको थैंक्स करना था जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस कारगिल के सोसाइटी के लिए आज से 40 साल पहले दिया है। तो उस ऑनर में हम ये डे भी सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो काफ़ी एलुमनाइज यहाँ पर गैदर हुए, आप देख रहे हैं, और बहुत सारे गेस्ट आए। हमारे काचो इसफेंदर खान साहब जो एक्स कमिश्नर रहे रेवेन्यू के, लेकिन जब वो कारगिल डीसी थे तो वो चेयरमैन थे सुरू वैली पब्लिक स्कूल के, क्योंकि अर्लियर डीसी कारगिल ही चेयरमैन हुआ करता था सुरू वैली पब्लिक स्कूल का। तो आज हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज़ अहमद ख़ान साहब भी एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर आए थे।
और वो भी फॉर्मर मैनेजमेंट मेंबर रह चुके हैं स्कूल का। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे करगिल का। आप कह सकते हैं कि तकरीबन फर्स्ट होने के पब्लिक स्कूल होने की वजह से ये हमारा एक हेरिटेज स्कूल भी है। तो हम यही चाहेंगे कि हर कोई अपनी तरफ से ताउन दे, हमें इनकरेजमेंट दे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से LHDC करगिल से जो हर वक्त हमें इनकरेज करते रहते हैं, हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि जितना हो सके ये स्कूल एकेडमिकली भी और इम्प्रूव करे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्कूल के बच्चों ने एशियन गेम्स तक खेला है, नेशनल गेम्स तक खेला है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये स्कूल करगिल को कंट्रीब्यूट कर रहा है और आगे भी इंशाल्लाह ये करते रहेंगे। एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है सर स्कूल का। तो कुछ इश्यूज़ भी है सर स्कूल के, आज प्रोग्राम में भी हमें पता चला सर कि लैंड को लेकर, तो वो किस तरह आपने कंसर्न की, नोटिस में भी दे दी थी, वो किस तरह एड्रेस करेंगे सर? देखिए, ये काफ़ी पुराना इशू है। आप जानते हैं कि हमारे टाउन में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो स्टेट लैंड थे और उसके ऊपर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए, डिपार्टमेंट्स स्टार्ट हुए। तो उसी तरह से ये स्कूल भी है। तो क्योंकि ये स्कूल का कोई ओनर नहीं है, तो हम तो यही समझते हैं कि स्कूल का ओनर ही गवर्नमेंट है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स बॉडी जो है वो इसको रन कर रहा है। तो हमने इस मसले को भी टेकअप किया है हमारे CC करगिल साहब के साथ भी और DC करगिल साहब के साथ भी। वो भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा है और हमें उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। इससे पहले जब मैं रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ तो 1999 में उस वक़्त के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शांतमनु जी ने 81 कनाल्स अलॉटमेंट का प्रोसेस शुरू किया था स्कूल के लिए प्लेटो के ऊपर। तो और उसको आगे भी भेजा है डिविजनल कमिश्नर के पास, लेकिन फॉलोअप नहीं होने की वजह से शायद वो काम पूरा नहीं हुआ। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना हो सके स्कूल के जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स है वो LHDC के कोलैबोरेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन से, हमारे पेरेंट्स के कोलैबोरेशन से, जो हमारे अलुमनाइज है, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नासिर शबानी साहब हमारे साथ जुड़े थे, सेक्रेटरी है सुरुवेली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के। ओवरऑल आज के इस 48th फाउंडेशन डे के हवाले से बराबर ब्रीफ कर रहे थे और साथ ही साथ उसके अलावा स्कूल के कुछ मसाइल भी थे, कुछ इश्यूज़ भी थे, वो भी बराबर इसी माध्यम से ब्रीफ की। तो दर्शकों, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि आज के 48th फाउंडेशन के हवाले से बराबर जितने भी रिपोर्ट्स है, प्रोग्राम्स हैं, वो आप नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।